नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 मार्च 2023 प्रातः 4 बजे ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और वर्तमान में वृषभ राशि से निकल करके बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और मिथुन राशि में मंगल का ये गोचर 13 मार्च से 10 मई 2023 रहेगा। पूरे 58 दिन तक मंगल का गोचर मिथुन राशि में रहेगा। अब भले ही मंगल का ये गोचर शत्रु राशि में हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि किन कारणों से मंगल का ये गोचर भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। तो कर्क राशि के जातकों पर इस महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ, सौम्य, शीतल ग्रह माने गए हैं। कर्क राशि के जातकों का स्वभाव भी चंद्रमा के समान ही होता है। ये जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं। भाषा और संवाद कौशल इनका खास गुण है और अपने बातों से लोगों को मोहित करने की क्षमता होती है कर्क राशि के जातकों की जातकों में। स्वभाव से बेहद सरल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, दयालु होते हैं। हालांकि चंद्रमा की राशि होने के कारण ये रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के प्रति बेहद वफादार भी होते हैं। स्वभाव से दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने साथी की बहुत केयर करते हैं। स्वभाव से बहुत स्वाभिमानी, अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। अंदर से कोमल होते हैं और बाहर से सख्त दिखते हैं। ये जातक राजनीति के क्षेत्र में कुशल कूटनीतिज्ञ होते हैं और बुद्धिमान तो होते ही हैं, कम परिश्रम में ही सफलता अर्जित कर लेते हैं। कर्क राशि वाले जातक ज़्यादातर मानव संसाधन, नर्सिंग, शिक्षण, बच्चों की देखभाल, पत्रकारिता, पोषण और फूड इंडस्ट्री में सफलता अर्जित करते हैं। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 12वें भाव में मंगल 13 मार्च से 10 मई 2023 तक गोचर करेंगे। 12वां भाव खराब भाव माना जाता है। खर्चों का होता है, अस्पताल का होता है, विदेश का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। लेकिन यहाँ पर 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मंगल आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। पहली बात, मंगल का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है। काल पुरुष कुंडली की कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव को शो करती है। पहला भाव मेष राशि, दूसरा भाव वृषभ राशि, तीसरा भाव मिथुन राशि और तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं। तो इस तरह से शत्रु राशि में गोचर करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल को कारकत्व प्राप्त है। दूसरी वजह, कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल, ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। और तीसरी बात, मंगल को देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का सपोर्ट भी प्राप्त होगा इस गोचर काल में। जिन भावों पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी उन्हीं भावों पर सूर्य और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इससे मंगल को बल मिलेगा और मंगल शुभ फल प्रदान करेंगे। और चौथी बात, इस गोचर काल में शनि और मंगल त्रिकोण पर रहेंगे। तो शनि
मंगल को एक्टिवेट करेंगे, मंगल शनि को एक्टिवेट करेंगे और दोनों ही ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अब पहले 12वें भाव की बात करें। 12वां भाव खर्च का होता है। खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये जो खर्च है ये आपका खर्च निवेश के रूप में होगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो धन का निवेश हुआ। खर्च तो बढ़ा लेकिन प्रॉपर्टी आपने खरीदी। आपने कोई शेयर खरीदा, आपने कोई प्लाट या कोई भवन खरीदा, ये भी निवेश हुआ, खर्च भी हुआ। तो इस तरह का खर्च मंगल आपसे कराएंगे। दूसरी बात, 12वां भाव विदेश का होता है। राहु का गोचर मंगल के नक्षत्र में हो रहा है और राहु विदेश के कारक होते हैं और मंगल विदेश भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेशी यात्राएं आप करेंगे, विदेशी व्यापार से लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी होकर के विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर योग बनेगा। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा कर के अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जो लोग कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। तो अगर आप मेडिसिन सर्जरी के रूप में, प्रशासक के रूप में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि 12वें के स्वामी बुध हैं। बुध कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। फायर रिलेटेड एरियाज से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहाँ भी आपके लिए मंगल का ये गोचर अत्यंत लाभकारी होगा। हालांकि स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 12वें में गोचर करते हुए 6ठे पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है अगर, वहाँ पर आपको मंगल बहुत अच्छी सफलता देंगे। और आप अगर लंबे समय के लिए कोई निवेश करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शनि अष्टम में है, मंगल से त्रिकोण पर हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से आपके विदेश जाने का योग बनेगा, अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है और अचानक से ही कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। खास करके आपके वैवाहिक जीवन के लिए आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है, क्योंकि शनि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मंगल को सूर्य और गुरु का भी सपोर्ट मिलेगा। जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर सूर्य और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर मंगल कारक होते हैं। तीसरे भाव में मंगल को कारकत्व प्राप्त है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी, सूर्य 14 अप्रैल तक नवम भाव में रहेंगे और सूर्य की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर। गुरु 21 अप्रैल तक नवम भाव में रहेंगे और गुरु की भी दृष्टि पराक्रम भाव पर। तीन महत्वपूर्ण ग्रह कुंडली के तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तीसरा भाव मंगल का ही भाव होता है। मंगल का पक्का घर है तीसरा भाव, क्योंकि मंगल है पराक्रम,
पुरुषार्थ के कारक और तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है, इसलिए मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, आपके अंदर ऊर्जा और उमंग का संचार करेंगे। मंगल के प्रभाव से नए जोश, नए उत्साह के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मंगल आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेंगे और कुछ मामलों में आप त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। क्योंकि तीसरा भाव परिवर्तन का होता है। आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो इस समय आप जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए सकारात्मक होगा, क्योंकि मंगल दशम के भी स्वामी हैं, जहाँ से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। कार्य व्यवसाय और नौकरी को लेकर आप कोई अस्पष्ट निर्णय भी ले पाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है और मंगल दशम के स्वामी हैं। छठे भाव से आपके नौकरी का, कॉम्पिटिशन्स का विचार किया जाता है। 10वें भाव से कैरियर स्टेबिलिटी का विचार किया जाता है, किस क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, और इन दोनों ही भावों को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कार्यस्थल पर आप बहुत अधिक एनर्जेटिक और डायनेमिक फील करेंगे। नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं। व्यापार को लेकर आप जो भी निर्णय लेंगे भविष्य में आपको उससे लाभ मिलेगा। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, और अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो मंगल आपको उच्च स्तर की सफलता देंगे। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। खास करके अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री या पुलिस विभाग में प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बात तीसरे भाव की हो गई। मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, और जैसा मैंने बताया कि मंगल को गुरु और सूर्य दोनों ही सपोर्ट करेंगे। देखिए, 14 अप्रैल को सूर्य दशम में आ जाएंगे, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। गुरु 21 अप्रैल को आ जाएंगे दशम भाव में, और गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। देखिए, सप्तम दृष्टि यहाँ पर चौथे पर, अष्टम और नवम। गुरु की नवम और मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो आपको प्रशासनिक क्षेत्रों में भी नौकरी मिल सकती है। काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में आपको जॉब मिल सकता है, या फिर आप धर्मगुरु, पुरोहित, धार्मिक कर्म कांड कराने वाले पुरोहित के रूप में, या अष्टम भाव जो छठा भाव जो है ये कर्ज का होता है। आप ब्याज, बट्टा, गिरवी का कार्य कर सकते हैं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आप किसी को भूल करके भी उधार मत दीजिएगा। मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि जो है कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है और व्यापार का होता है। अब यहाँ पर मंगल चूँकि क्रोध, उग्रता के कारक होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो आप विदेशी व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे।
शनि का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और शनि मंगल से त्रिकोण पर हैं। साथ ही साथ शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि भी आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय केवल एक ग्रह पर फोकस करके सही रिजल्ट पर नहीं पहुंचा जा सकता है, जब तक कि और भी प्लैनेट्स जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं उन पर विचार ना कर लिया जाए। अब मंगल पर बात हो गई, सूर्य गुरु पर बात हो गई, अब शनि की बात करते हैं। तो शनि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के कारक भी होते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में शनि आपको अष्टम भाव की चीज़ों का पूरा लाभ प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो शुरू में संघर्ष कराता है लेकिन बाद में बुलंदियों पर ले जाता है। शनि आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, किसी क्रॉनिक डिजीज से आपको मुक्ति मिल सकती है। शनि का गोचर 14 मार्च से राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है और राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो इस गोचर काल में कई बड़ी बड़ी घटनाएं अचानक से घटित होंगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा था उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपको अचानक लॉटरी, शेयर या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राहु ससुराल के कारक हैं और शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है। ऐसे में आप विशेष ध्यान रखें कि ससुराल पक्ष से संबंधों को बहुत ही बना करके रखें। रिसर्च के क्षेत्र में है तो वहाँ से भी आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मंगल पंचम के स्वामी हैं और जैसा मैंने बताया कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और स्वभाव से कर्क राशि के जातक रोमांटिक होते हैं। तो ये समय आपके लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा और आपके लव रिलेशंस या तो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर नए लव रिलेशंस शुरू हो सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहां से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। 14 अप्रैल को यहां पर सूर्य आ जाएंगे, 21 को गुरु आ जाएंगे। शनि और सूर्य की जब संबंध बनता है तो प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता देने वाला होता है। गुरु यहाँ पर नवम के स्वामी, छठे के स्वामी हैं, जो कि कॉम्पिटिशन्स और नौकरी का होता है। सूर्य और शनि आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के कारक होते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में भी सफलता मिल सकती है। शनि अष्टम में है। अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ऑडिट और टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र का भी विस्तार करेंगे और धन अर्जित करेंगे। शनि सप्तम के भी स्वामी हैं। देखिए, सप्तम भाव में 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम व्यापार का होता है और शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं। व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का समय है। ये पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहाँ स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। हालांकि स्वास्थ्य का मैंने आपको बताया कि विशेष ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, किसी को भी कर्ज नहीं देना है। और तीसरी सावधानी गर्भवती माताओं के लिए है, चूँकि मंगल पंचम के स्वामी हैं, तो संतान की प्राप्ति में ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। तो ऐसे में सावधानी भी बरतें और मंगल का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन
अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।